पराठे तो आपने बहुत से बनाए होंगे और बहुत से किस्म के खाए होंगे, लेकिन आज जो पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो दूसरे पराठों से बिल्कुल हटके है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पठान होटल स्टाइल चिकन चीज़ पराठा, जो कि बच्चों और बड़ों सबका बहुत ही फेवरेट होने वाला है। ना सिर्फ आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में, अपने लंच में भी बना सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों को आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट मील है और बच्चों का बहुत ज़्यादा ये फेवरेट होता है। तो किस तरह से बनाएंगे और इसको बनाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है, सारे टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार से वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मैदा तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बाउल में ऐड करेंगे 2 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले से अच्छे से छान के रख लिया था। इसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे चीनी, 1 चाय के चम्मच चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और पहले इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसकी डो को इकट्ठा कर लेंगे। अभी मैंने इसके अंदर ऑयल, अंडा, कोई भी किसी किस्म कोई चीज़ ऐड नहीं की है, बस इसके अंदर चीनी और नमक ही ऐड किया है। चीनी से हमारे पराठे का कलर जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। बाज़ लोगों को ख्याल होता है कि चीनी ऐड करने से पराठे मीठे हो जाते हैं, लेकिन पराठे मीठे नहीं होते। इस पर जो कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ घी, तकरीबन 1 खाने के चम्मच सॉलिड फॉर्म में इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ। अगर पिघला हुआ घी हो तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून के अंदर चला जाएगा। और घी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम गूँधेंगे 5 से 7 मिनट, जब तक कि हमारी डो जो है बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सी बनकर तैयार ना हो जाए। जब हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। जितने हमारा आटा सेट हो रहा है इतने में इसकी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल, बस इससे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना हमें, बस इतना ही ऑयल इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और इसकी मखसूस सी स्मेल जो है वो भी दूर हो जाए। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे सुरख मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्ची आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच। किसी भी अच्छे ब्रांड का तिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला ले लें 1 चाय का चम्मच। थोड़ी सी दही ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप दही का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो इसके लिए आप थोड़ा सा इस टाइम में पानी ऐड कर लें, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। कि मसालों को अच्छी तरह से इस टाइम पे हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। इस तरह से मसालों को पका के चिकन ऐड करने से हमारे चिकन का फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है, उसके लिए कच्चे मसालों का टेस्ट नहीं आता। चिकन लिया मैंने 300 ग्राम, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको पहले मसाले के अंदर अच्छी तरह से पका लेंगे, जब तक कि चिकन का कलर जो है वो अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो चिकन का कलर हमारा बहुत ही अच्छे से चेंज हो जाएगा, चिकन हमारा फ्राई हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, या फिर इतनी देर के लिए जितने हमारा चिकन जो है अच्छे से टेंडर ना हो जाए। मैं तो 4 से 5 मिनट में चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगा। ये चिकन का हमारा सारा पानी खुश्क हो चुका है और चिकन भी हमारा गल चुका है। अब इस टाइम पे आपके पास 2 से 3 तरीके हैं इसको मैश करने के। या तो इसे ठंडा करके आप इसको इसके रेशे कर लें हाथ से, या गरम गरम को इस तरह से चम्मच से कर लें, या फिर आप चॉपर में डाल के कर लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक है, आप किस तरह से ईजी रहता है आपको। ये सारा चिकन जो है वो शेड हो गया है। अब इसको मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए इसको हम देंगे स्मोक, इसके सेंटर में जगह बनाएंगे और इसको एक स्मोक दे लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल बाजार जैसा हो जाए। और बहुत ही मज़ा आया कि हमारी फिलिंग जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। और जब कोयले का धुआं आ जाएगा तो फिर हम इसका ढक्कन हटा देंगे और फिलिंग को हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। फिर हमारी डो जो है वो भी सेट हो चुकी है। अब इसके पेड़े बना लेंगे। वो आपकी अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक है कि आप इसकी किस साइज़ के पेड़े बनाना चाहते हैं। पराठे जिस साइज़ के बनाने हो उस हिसाब से आप बना लें। मैंने 2 कप मैदा लिया था और उसकी मैंने 3 पेड़े जो हैं बड़े साइज़ के बना लिए हैं, क्योंकि पराठे थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ, जैसे कि बिल्कुल मार्केट में मिलते हैं। 3 अदद पेड़े इसके तैयार कर लेंगे और इसे कवर कर रखेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि पेड़े हमारे सेट हो जाएँ।
जब भी आप मैदे से कोई चीज़ बना रहे हो तो उसको जितना रेस्ट देंगे मैदा हमारा उतना ही अच्छे से सेट होगा और हमारे पराठे जो है वो उतने ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। अगर आप मैदे से ना बनाना चाह रहे हो तो आप घर के आटे के साथ भी इसको बना सकते हैं, बिल्कुल सेम रिज़ल्ट ही आएगा। अब एक पेड़ा लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और उसको एक बारीक सी रोटी जो है बेल लेंगे। अब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे घी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, आप किसी ब्रांड का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें घी का इस्तेमाल करें। ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो पराठे तो अच्छे बन जाएंगे लेकिन खस्ता नहीं बनेंगे। अगर खस्ता और नरम पराठे बनाने हैं आपको तो उसके लिए आप घी का ही इस्तेमाल करें। आप सेंटर से कट लगाएंगे और इसको इस तरह से हाथों से रोल करते हुए इसको शेप दे लेंगे। याद रहे इसके ऊपर मैंने मैदा डस्ट नहीं किया, क्योंकि जब अक्सर लच्छा पराठा बनाते हैं तो घी लगाने के बाद हम उसके ऊपर मैदा डस्ट करते हैं ताकि उसकी लेयर्स जो है वो अलहदा हो जाए। हमें इसकी लेयर्स अलहदा नहीं करनी लेकिन अंदर से सॉफ्ट बनाना है, इसलिए मैंने इसके अंदर सिर्फ घी अप्लाई किया है। और इस तरह से तीनों पेड़े बनाकर इसको रखेंगे, सिर्फ 5 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद हम पेड़ा उठाएंगे और इसको बेल लेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इन पराठों को बनाना बेहद आसान है। एक पराठा बना लेंगे तो बाकी सारे पराठे जो हैं बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये बनते इतने मज़े के हैं कि आप एक बनाएंगे तो बनाते बनाते पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइम ख़त्म हो गए। जब मैंने ये पराठे बनाए थे तो साथ मैंने उनकी पसंद का सालन बनाया था, लेकिन जब उन्होंने ये पराठे चखे तो उन्होंने पराठे ही खाए और सालन किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। तो आप भी जब ये बनाएंगे तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। इसकी एक तरफ मैंने थोड़ा सा घी अप्लाई किया है, उसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स करके मैंने ऐड किया है। अगर आप एक चीज़ ऐड करना चाहें तो एक भी कर सकते हैं, मोज़रेला करना चाहें मोज़रेला कर लें, चेडर करना चाहें चेडर कर लें, या फिर पिज़्ज़ा चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक फिलिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और उसके ऊपर फिलिंग जो है वो अच्छी तरीके से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे चीज़। चीज़ की कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि हम चिकन चीज़ पराठा बना रहे हैं तो चीज़ की कंजूसी क्यों करेंगे। भर भर के चीज़ जो है इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा पराठा उतना ही मज़ेदार, चीज़ी और ज़बरदस्त बनकर तैयार हो। दूसरी साइड से उठाएंगे, इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे, पहले हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और उसके बाद इसको हम दूसरे तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह के इसके ऊपर निशान डाल लेंगे, इस तरह से उठाएंगे और इसको बंद करते जाएंगे। ये तरीका पहले मैं कितनी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। बहुत ही ईजी वे में इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर ये आपसे ना हो तो आप सिंपल इसको क्लोज़ करके तो आप उससे भी आप बना सकते हैं। बस कोशिश ही करनी है कि इसका मुंह ना खले, वरना हमारी जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगी और पराठे हमारे ख़राब हो जाएंगे। एक पराठे की शेप आ गई है और बाकी पराठों को भी इसी तरह से हम सेम वे में शेप दे लेंगे। और इनको फ्राई करने के लिए जो तवा जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। कोशिश करें कि आप इस तरह का थोड़ा सा डीप पर तवा जो होता है वो इस्तेमाल करें, और वो हमें क्यों इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप सादे के भी बना सकते हैं। इसको सेक लगवाएंगे एक तरफ से, फिर इसको साइड को चेंज करेंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि हमारे पराठे जो है बहुत ज़बरदस्त खस्ता बनकर तैयार हों और उनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ जाए। अब इसको मैं ऐड कर रही हूँ घी। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आप इसके अंदर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल में भी पराठे फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साइड से, और फिर अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी तरह से भी इसको फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से इसको साइड चेंज करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे जब तक कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। बस फ्लेम को हमें हाई नहीं करना, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। अब मैं बताती हूँ आपको ये तवा हमने क्यों इस्तेमाल किया। जब इसको हम डिज़ाइन डालते हैं तो उसकी वजह से इसके कॉर्नर जो है वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं और वो सही तरह से फ्राई नहीं होते। तो इस तरह के तवे से इसकी साइडें जो है इस तरह से करने से फ्राई हो जाती हैं। और ये देखें जी, साइडों पर भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, ये फ्राई हो चुकी हैं। अब ये पराठा कहीं से भी कच्चा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। बाकी पराठों को वैसे में हम फ्राई कर लेंगे और बेहतरीन से मज़ेदार से हमारे चिकन चीज़ पराठा बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसको अपने ब्रंच पे खाएं, लंच पे खाएं, ब्रेकफास्ट में, या बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स पे दें। बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को चीज़ से बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी और इंशाल्लाह आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगी। मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। ये बहुत मज़े के बने थे, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। किसी पॉइंट पर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर अपने घर वालों को, बच्चों को खुश कर सकें। मैं आपको उसके रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ी बनकर तैयार हुआ है, ये बहुत मज़े का बना था। फिर से कहूँगी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को खुश करें, अपने बच्चों को खुश करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।